You Are you did, sir. stooge of someone? Are you stooge of someone or you are here with a mental mindset? लॉन के बारे में जब बात हुई आपने मजाक में कहा, ये तो एक फनी स्टोरी है। अगर पीठ पे भी हो ना ऊंट के और प्रेग्नेंट हो तब भी तुम्हारा मर्द बुला रहा है, तुम्हें देना पड़ेगा सेक्स। ये आप क्या पे हमें ना बताएंगे। हमारे यहाँ डिबेट हो रही है, हम इसको नहीं मानते, हम इसको मैरिटल रेप ही मानते हैं। सर रिलैक्स करें, सर रिलैक्स करें, लिसन सर रिलैक्स करें। बच्चियों से शादी करते हो, सर आई रिक्वेस्ट यू रिलैक्स करें। हिंदू बच्चियों को कन्वर्ट करके। सर लिसन टू मी, ऊंट की मिसाल दिया ना आपने, दी है ना 3 दफा। कानून बताया हमारे मुल्क का, मुझे कानून बताया, मेरे आईन में बताया कि कहां ये लिखा है। आप बोले पाकिस्तान, आज आप ऑनलाइन बोले कि शरिया आपका कानून नहीं है, पाकिस्तान का कानून हमारे कानून आईन का, आईन में आईन आपका शरिया के आगे आपका आईन हमारे यहाँ शरिया की कोई अदालत नहीं है, शरिया आपका कानून नहीं है। आप बोले पाकिस्तान, आज आप ऑनलाइन बोले कि शरिया आपका कानून नहीं है, पाकिस्तान का कानून हमारे कानून आईन का, आईन में आपका शरिया के आगे आपका आईन जूते पे है, आपका कोई अदालत नहीं है, आप जूते पे है आपका आईन शरिया के आगे, जूते पे। कोई पास भी नहीं है, इस्लामिक प्रोविजन हमारे पास भी नहीं आया। लॉ इज द सुपीरियर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सुपीरियर लॉ। मैं आपके किसी भी लॉयर और जज से आर्ग्यू करने को तैयार हूं। सुन तो लोगी तो समझ में आएगा। तो मैंने कहा सुनाओ, तो कहता मैंने नहीं सुनाना। लो भैया, ये भैया सुनाओ जिक्र बोलो, कहाँ है आर्टिकल में ऊँटनी का, जिक्र बताएं जी। तो आपने ये पूरा देखा, जो मैंने क्लिप लगा रखा है कि इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरी डिबेट अगर आप देखेंगे तो ये पाकिस्तानी किसी भी समय पर कहीं पर भी किसी भी मुद्दे को लेकर के आ जाते हैं। डिबेट चल रही थी मैरिटल रेप पर, क्या इंडिया में से कंसीडर किया जाता है। इन्होंने एक नई बात शुरू कर दी, ये लोग शुरू कर दिए, ये जो लेडी हैं इन्होंने कह दिया कि भारत में तो लोन जो है ना वो तब मिलता है जब किसी महिला को गिरवी रखे। एक इन्होंने केस का भी एग्जाम्पल दिया जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ को गिरवी रखा, जबकि ऐसा नहीं था, ऐसा था नहीं, कभी नहीं हो सकता इंडिया में। इंडिया में तो लोन पाने के लिए अगर आपको कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं भी है तब भी लोन मिल जाता है। अगर आपका प्लान अच्छा है, अगर आप कोई अच्छे आइडिया पर बात करना चाहते हैं तो आपको लोन मिल जाता है। इवन जो भारत सरकार है वो भी गारंटी फ्री लोन ऑफर करती है बहुत सारे मामलों में। पर इनको समझाने का जो तरीका है वो अभिषेक सर से बढ़िया कोई नहीं जानता। वैसे अभिषेक सर बहुत रैशनल व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, विमेंस का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। आप इस वीडियो के शुरुआत से अंत तक आप देखेंगे तो अभिषेक सर का जो तरीका था बात करने का वो बहुत ही रैशनल था। पर जो ये पाकिस्तानी लेडी है ना, ये किसी पाकिस्तानी लेडी का, कोई भी पाकिस्तानी किसी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है। मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूं। और प्लीज़ शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं उन्होंने स्ट्राइक मार मार के इस चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया है पुनः। तो एक बार आप लोग थोड़ी सी अगर हेल्प करेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और मोटिवेशन मिलेगा, और जो इस काम को मैं और अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाऊंगा। तो शुरू करते हैं। पहले आप अगर आई एम जस्ट ऑफरिंग, आई डोंट नो, अगर पहले हमारा जी बोलना चाहे तो आप उनको दें। शी इज अ फीमेल, देन आई विल कम एंड गिव माय वेन्यू। अगर आप मुझसे शुरू करना चाहते हैं। सर आप शुरू करें, यू आर सीनियर वन सर। ऑलराइट ऑलराइट। देखिए, आई डोंट नो कि अब मुझे नहीं पता कि आपका जस्टिस का आइडिया क्या है। जब आप जस्टिस जैसा बहुत डीप वर्ड यूज कर रही हैं तो मुझे नहीं लगता भारत में इनजस्टिस है, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल अगर किसी भी तरीके का प्रोसिक्यूशन हो उसको मैं इनजस्टिस कहूँगा। इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे या अफरादी लेवल पे जिसको आप उर्दू में कहती हैं, उस लेवल पे यदि कोई हरकत, जो कोई घटनाएं हो रही हैं उसको मैं विमेन इनजस्टिस के रूप में तो नहीं लूंगा। जैसे अभी हमारे यहाँ एक आदमी ने आत्महत्या कर ली थी बिकॉज ही वॉज सिंपली he would say persecuted by the Indian legal system, क्योंकि सारा का सारा लीगल सिस्टम वो फीमेल की तरफ है, इतना ज्यादा प्रो विमेन बना दिया है। तो मैं यहाँ पर एक बात करूंगी कि अभी बीबीसी की एक पोस्ट मेरे सामने आती है जिसमें इंडियन हाई कोर्ट में कहा है बीवी के साथ जबरदस्ती गैर फितरी जिनसी ताल्लुक कायम करना रेप नहीं है। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये आप म्यूट कर लीजिएगा, मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है। तो देखिए, मुझे नहीं पता, मैं फिर से, जो ये इशू है इट इज कॉल्ड मैरिटल रेप। सो इंडियन लीगल सिस्टम में जो डेफिनेशन ऑफ रेप है उसमें ये एक डिबेट शुरू से रहा है कि क्या हम रेप इन मैरिज को आइडेंटिफाई करते हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन ये है कि यदि एक लड़की की शादी हो गई है,
उसके बाद क्या वो अपने हस्बैंड को ना कह सकती है फॉर अ सेक्सुअल इंटरकोर्स? ये है क्वेश्चन। मैरिटल रेप, ठीक, बाकी अदरवाइज तो इट वुड हैव बीन, ऑल्दो आई एम ऑल्सो प्रीटी डिसअपॉइंटेड बिकॉज की उसको इंजरी हुई, उसकी डेथ हुई। हालांकि उसमें जो मैं पढ़ रहा था आपका, जो आपने जब मुझे भेजा, तो सिंस आई एम अ लॉयर एंड आई डोंट गो बाय द न्यूज़पेपर एनालिसिस वाली, तो उसमें जो भी मैंने देखा प्रोसिक्यूशन की भी कुछ स्टोरीज थी जो हाईलाइट नहीं की। मगर अगर जज साहब ने जो अपनी एनालिसिस दी है, उनका ये कहना है कि इन इंडिया मैरिटल रेप इज नॉट अ क्राइम। हालांकि उनको लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया था, लेकिन जज साहब ने हाई कोर्ट लेवल पे उसको रिवर्स कर दिया है। अब चूंकि ये रिवर्स किया है तो ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, एंड आई वुड बी इंटरेस्टेड टू रीड कि भैया फैक्ट क्या। मेरे सामने कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो लिमिटेड फैक्ट्स मैंने पढ़े उस आधार पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो उसमें जज साहब ने ये कहा कि सिंस मैरिटल रेप इज नॉट अ क्राइम, देयरफॉर इफ अ गर्ल sustained certain injury while she was under intercourse, sexual intercourse, तो वो रेप नहीं हो सकता, क्योंकि एक पति अपने पत्नी के साथ रेप नहीं कर सकता। ये इशू है। तो जो दो स्कूल ऑफ थॉट इंडिया में आ रहे हैं, वो ये कह रही है कि विमेन ये कह रही है कि शादी जो है, मैरिज जो है, डजंट मेक अ वुमन लूज हर आइडेंटिटी। वो वुमेन ही रहेगी, वो अपने हस्बैंड को भी वो मना कर सकती है, ठीक है ना, कि भाई आई डोंट वांट इट। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि नहीं, वो मना तो कर सकती है, पर अगर उसका जो हस्बैंड है वो इंसिस्ट कर रहा है और अगर वो उसके बाद उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाता है तो उसको रेप नहीं कहेंगे आप। ये एक इशू है, बिकॉज यहाँ पे ग्रे मैटर है कि जो पॉजिटिव लॉ है, मैन मेड लॉ है, हाउ वुड इट गो। तो वो जजमेंट में मैं, चूंकि अभी इंडिया में पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को एक तरीके से आइडेंटिफाई कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था मैरिटल रेप इज पॉसिबल और हस्बैंड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस कैन कमिट अ रेप, बिकॉज इंडिया में ऑलरेडी जो नंबर ऑफ मेन आर कमिटिंग सुसाइड, हमारे यहाँ पे ये पिटिशंस डल रहे हैं कि भाई आप मेन का भी सोचिए, वो सुसाइड पे सुसाइड कर रहे हैं बिकॉज लीगल सिस्टम में उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। अभी कहा यह जा रहा है कि एक केस बिहार का हमारे सामने आता है, जिसमें एक औरत जो है वो गिरवी रख दी जाती है। ये एक थ्योरी सामने आ रही है, सुनने में ये आ रहा है, मीडिया ये एक्सप्लोर कर रहा है। ये जो आपने कहा कि विमेन को गिरवी रख देना, ये अंडर लॉ, इंडियन लॉ, ये संभव नहीं है। वो हुआ उल्टा है, बल्कि वहां पे तो पति विक्टिम है। वहां हुआ ये कि वो लड़का एक उधार लिया था, तो जो मनी कलेक्टर था, मैंने उस इलाके का जो स्टूडेंट है, वो जो जज है, वो मेरा स्टूडेंट है, मैंने उसको फोन भी किया, मैंने कहा भाई क्या है ये स्टोरी, तो उसने कहा बड़ी फनी स्टोरी है। वो लड़की जो थी, उसके हस्बैंड ने उधार लिया हुआ था पैसा, तो वो पैसा जो कलेक्टर होता है, मतलब जो मनी के लिए आता था उसके घर में तकादा करने, वो उसको दिल दे बैठी, उसके साथ प्यार हो गया, उसने अपने पति को डंप करके उसके साथ शादी कर दिया। तो पति तो उसका ये नाराज है कि तुम मेरे घर कर्जा लेने आते तो मेरी बेबी ले उड़े, तो वो तो ये नाराज है। आप इंडिया में कोलैटरल लड़के या किसी भी ह्यूमन को नहीं रखा जा सकता। दैट इज सिंपली इम्पॉसिबल इन इंडिया, बिकॉज लोन बैंक देता है, लोन को इंडिविजुअल या कोऑपरेटिव सोसाइटी देते हैं। और यहाँ पे तो इवन जो वो लोन जिस लेवल का होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा लोन नहीं लगता मुझे, उसमें तो कोलैटरल फ्री लोन्स है इंडिया में, यानी कि आप 2 लाख से 10 लाख तक का लोन बिना किसी चीज को गिरवी रखे हुए दे सकते हैं। जैसे कि इन्होंने गुफ्तगू फरमाई कि लीगल सिस्टम जो है उसमें कोई किसी किस्म को, इवन कि वो इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है ख़वातीन को कि हमारे मर्द जो मजलूम हो चुके हैं, तो आई वुड डेफिनेटली लव टू नो कि कितने मर्दों का रेप हुआ है इंडिया में, कितने मर्द, एक मर्द वो जिसके आपने कहानी सुनी वो हम सुन चुके हैं, उसकी रेशो क्या है, क्या बताएंगे। और अगर जो क्राइम है इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल क्राइम जो है क्या वो लीगल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनता? आप एक प्रोफेसर होके या पढ़ाते हैं, उस्ताद होकर आप किस तरह की गुफ्तगू फरमा रहे थे। आई लिटरली फील के मुझे दुख हुआ। एंड द अदर थिंग इज दैट कि आपने जैसे जिस तरह से तज़हीक अमेज़ रवैया उनका देखा है ख़वातीन के बारे में, और ढिठाई के साथ इंडिया में होने वाले गैर इंसानी सलूक, ख़वातीन के सलूक साथ होने वाले गैर इंसानी सलूक को जस्टिफाई कर रहे हैं, और जिस तरह से बता रहे हैं कि वहाँ पे ख़वातीन नहीं मर्द मजलूम है, और हमारा तो सारा जस्टिस सिस्टम ही सारा ख़वातीन को फॉलो कर रहा है और ख़वातीन को फेवर दिए जा रहा है। अगर ख़वातीन को फेवर दिए जा रहा है तो वहाँ पे हज़ारों और लाखों की तादाद में रेप कैसे हो रहे हैं, वहाँ पर मैरिटल रेप कैसे हो रहे हैं, वहाँ पे इस तरह के कवानीन कैसे बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे आए दिन औरतें जलाई क्यों जा रही हैं, मारी क्यों जा रही हैं, ये सब क्यों हो रहा है अगर सारा कानून ही औरत के हक में है?
तो आई रियली वांट, ओके एटलीस्ट वो वापस आए हैं। सर मुझे ये बताएं कि अगर आपका कानून इतना ही खवातीन के लिए टिल्ट कर गया है और मर्द बहुत ही मजलूम हो गया, तो आए दिन खवातीन पे जो मजालिम हो रहे हैं, तो आप इनको किस तरह से ऐसी मजाक में आप उड़ाकर आप उसको ग्रे मैटर्स कह रहे हैं, और उसके अलावा कह रहे हैं कि लोन तो इस हिसाब से दिया ही नहीं जाता, गिरवी रखा ही नहीं जाता, और अगर रखा ही नहीं जाता तो ये आया कहाँ से, वो क्यों रखा गया और वो क्यों लिया गया। और उसके अलावा वो वीडियो हमारे सामने है, ये रिपोर्ट ना मेरी है, ना रिपोर्ट ये रिबाहा की है, ना ये पाकिस्तान की तरफ से, ये बीबीसी इंडिया की रिपोर्ट है। अगर आप इसको थोड़ा सा इसको अगर आप अनफोल्ड करें तो खातून के नजर आ रहा है कि वो जितनी खुश है। बाकी मुझे ये बताएं कि वो उधार ही वापस कर देता, जरूर उसने बीवी का इश्क लड़वाना था। आप लोग सिंस यू आर पाकिस्तानी तो मेंटल स्टेटस तो सर आप लोग पाकिस्तानियों की मेंटल लेवल का नहीं है। पाकिस्तानी तो कहते हैं कि जो क्राइम है, जो अनजस्टिस आपने क्या कहा सर, आपने क्या कहा सर, आपने क्या कहा कि हमारा कानून फैक्ट रख दिए, उसके बाद आप फैक्ट मैं भी रख रही हूँ आपके सामने। आप फरमा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक मिनट यू टॉकिंग assumption, you are attributing नो आप उसका यस you are talking assumption। I am talking सर कि अगर आपका कानून सिर्फ खवातीन के लिए है, read out the fact and then talk to me and or raise your voice। Sir, I am talking about facts. I am talking about facts. Why were you laughing on a point where women was? If you have fact in front of you, read it out। अगर आप I read it, sir. Why were you laughing on the point that women are being harassed, women are being killed, women are being like are you mentally loan के बारे में yes you did sir, are you a stooge of someone, you did sir, are you a stooge of someone or you are here लोन के बारे में जब बात हुई आपने मजाक में कहा ये तो एक फनी स्टोरी है। How can you say this? अगर आप बात में ऐड करना चाहता हूँ इसमें, ये लोग कर रहे हैं कि विमेन राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, विमेन राइट्स। अगर आप देखो तो इनकी जो मीनारे पाकिस्तान, उसके पास में एक लड़की एक दिन कोई रील शूट कर रही थी, वीडियो बना रही थी। बहुत बड़ी संख्या में एक भीड़ आती है और उस लड़की के कपड़े फाड़ती है, उसको दौड़ाती है। उसके अलावा कुछ लोग उसके हाथ पकड़ते, कुछ लोग उसके पैर पकड़ते, उसको हवा में उछालते हैं। ये किया जा रहा था, ठीक है। और कहाँ किया जा रहा था? मीनारे पाकिस्तान के पास में, जिसको ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की आइडेंटिटी है, पहचान है। बात समझ रहे? ये कुछ वैसे ही हुआ कि हमारे यहाँ लाल किला या पार्लियामेंट के सामने कोई ऐसा काम करे, और ये लोग बता रहे हैं विमेन राइट्स की। हालांकि मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ कि अगर इनके यहाँ कुछ अच्छे खराब होता है तो उससे अपने यहाँ अगर कुछ खराब हुआ है तो, अगर कुछ हुआ है तो उसको जस्टिफाई कर देंगे, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ, पर जो अभिषेक सर रीजन दे रहे हैं, जो तर्क दे रहे हैं, उसको ना मानते हुए लेडी एजम्पशन की बात कर रही है, लगातार एज्यूम करके ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं होता है। रही बात केसेस रजिस्टर होने की, तो केसेस तो कोई भी किसी के खिलाफ रजिस्टर करा सकता है इस देश में, है ना। तो केवल रजिस्टर हो जाने से कोई मामला साबित नहीं हो जाता, उस पर जांच होती है, कंक्लूजन्स आते हैं, उसके बाद पता चलता है क्या होता है। अजम्पशन कर लेना और सुनना भी नहीं। अभिषेक सर को आपने सुना होगा, कितने सारे उन्होंने रीजन दिए, रैशनैलिटी दी। आगे सुनते हैं अभी, और बहुत भी तो इंटरेस्टिंग पूरा पार्ट बाकी ही है, पूरा देखिएगा। के स्टूज बन के आई हैं तो कोई बात नहीं। बीबीसी न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं हम, और आप कह रहे हैं एक फनी स्टोरी है। मैंने कहा फैक्ट पढ़े उसके, और उसके बाद जब दूसरी बात की है जिस खातून की डेथ हो गई है, सर मैंने फैक्ट पढ़े हैं। आप बीबीसी से आप बात करें, आप बीबीसी से बात करें, मेरे से नहीं। मैंने उस जजमेंट को देखा, मैं उसके बाद बता रहा हूँ, आप बता रही हूँ मुझे कहानी। सर मैं लोन के बारे में बात कर रही हूँ, बीबीसी हिंदी के बारे में बात कर रही हूँ। लोन इंडिया में किसी ह्यूमन सर आप एक केस करें बीबीसी इंडिया पे। नहीं, मैं बीबीसी इंडिया पे क्यों केस करूं? आपको रिलाई करना, आप करे, वो उर्दू में न्यूज दे रहा है। दूसरी बात सर, दूसरी बात आपके आप पे मेरे पास मेरे घर में अगर इंजस्टिस है कि औरत अगर पीठ पे भी हो ना ऊंट के और प्रेग्नेंट हो, तब भी तुम्हारा मर्द बुला रहा है, तुम्हें देना पड़ेगा सेक्स। ये आपके आप है, हमें ना बताएंगे। हमारे यहाँ डिबेट हो रही है, हम इसको नहीं मानते, हम इसको मैरिटल रेप ही मानते हैं। आप किस तरह नहीं मानते कि गैर फितरी अमल से वो औरत मर गई और आप हंस रहे हैं। ऊंट के ऊपर भी होगी ना तो तुम्हें देना पड़ेगा अपने हस्बैंड को सेक्सुअल। ये आप एक ज़ईफ हदीस का हवाला दे रहे हैं, ये हमारे कानून का हिस्सा नहीं। हाउ कैन यू से दिस? आपके कानून का हिस्सा है, आपके कानून का हिस्सा है। कानून नहीं, लड़कियों से शादी करना, अंडर एज लड़कियों से शादी करना आपके कानून का हिस्सा है।
एक सर, से ज्यादा कानून औरतों किसी से को शादी करना आपके कानून का हिस्सा है। कानून का शिक्का वो अंदर किसी को अंदर एक पता है। लड़कियों के साथ 18 सेक्स करना साल आपके से कम कानून का उम्र की हिस्सा है। सर आपके यहाँ पे रिलैक्स, सारी सर मैरिजेस रिलैक्स, रेप होती हैं क्योंकि आप एक सर अंडर एज रिलैक्स, लड़की से शादी रिलैक्स, करते हो। रिलैक्स, काम डाउन, अंडर काम एज डाउन, लड़की से शादी सर करने काम का डाउन, रेप काम होता है। डाउन, सर रिलैक्स, अंडर एज काम नो डाउन, नो 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 काम सर डाउन। काम डाउन, अंडर एज लड़की से लिसन हमारे टू यहाँ पे शादी करना रेप होता है। रिलैक्स, पाकिस्तान की हर शादी रेप है। रिलैक्स, एवरी रिलैक्स, मैरिज इन पाकिस्तान इज फकिंग रेप। this is something madness. Listen to me, You sir. have caused it. Relax, relax, sir. You have Listen caused to it. me, sir. Relaxed, Why? You relax, don't relax, like it? You don't like it sir. that every Sir, marriage in relax, Pakistan is a rape? You don't relax, like it? sir. No, Relax. why don't you like it, sir? Why, ma'am, why don't you like it? कि इंडिया में Under रेप हो रहे हो इतने कि why I don't like it कि औरतों क्यों मारा जा रहा है इंडिया में, औरतों के ऊपर जुल्म क्यों हो रहा है कि why don't I like it? every marriage is And rape. listen to me, sir. No, आप no, no, 18 no, से sir. ऊपर से शादी Relax, करते हो। sir. Sir, पाकिस्तान relax में करें. Sir, relax करें. every Listen. marriage is a rape. Sir, आप relax करें. बच्चियों से शादी करते हो। Sir, I request you 15 to साल की relax हिंदू करें. बच्चियों Sir, को कन्वर्ट करके उनकी शादियां मैं करते हो। आपको रेप होता है रिक्वेस्ट वो। करती हूँ कि आप अंडर रिलैक्स एज करें. लड़कियों के साथ शादी रेप होती है। सर, उसके मेरी साथ आपसे शादी के बाद भी गुजारिश है कि रेप रिलैक्स होता है। करें. भाई सर, आप मेरी इनको पानी गुजारिश है, पिलाओ, रिलैक्स इनको करें, पानी मेरी बात पिलाओ। सुने. इनकी बुद्धि सर, और दिमाग दोनों ठीक नहीं है। सर रिलैक्स इनको करें. पानी सर पिलाओ। रिलैक्स करें. रिबाहा आस्क हर टू सर ड्रिंक रिलैक्स करें. वाटर, टेक हर हाँ, सम सर, टू हमारा सम मैम मेंटल रिबा भी कोई, हॉस्पिटल। रिबा भी और कोई. पहले आप सर यूनिवर्सिटी रिलैक्स जाए करें. मैडम, आप प्लीज रिलैक्स. यूनिवर्सिटी जाए। सर मैं आप गई. प्लीज सर रिलैक्स करें. यूनिवर्सिटी जाए, बेसिक काम आप बोले. करे, जरा पढ़ लिख के आया करे। ये बोले, सिंपल बोले. किसी का ना वो स्टूज बन के ना आया करे। अच्छा ओपन सर, माइंड सर से आए। एक बात बताएं मुझे. सर अगर आप लॉ रिलैक्स, की बात करती है ना मैम, रिलैक्स सर. तो 15 सर साल रिलैक्स. सुनिए मैम, सुनिए। मुझे एक बात का जवाब 18 दीजिए. बात साल बोलते से रहे आप 1 घंटा. 18 साल ऊंट से के पीछे कम वाली जो बच्ची आपने के मुझे मिसाल साथ दी है, 18 मुझे साल कानून से कम बताएं. बच्ची के साथ शादी That's the करना point. या उसके साथ सेक्स करना रेप होता है। पाकिस्तान में किस साल कोई भी की बच्ची 15-16 में पाकिस्तान शादी के कर लेती है। कानून में 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी गैर कानूनी है. नहीं है, दिखाइए अभी मैं चैलेंज कर रहा हूं, दिखाइए। गैर कानूनी तो आपका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त है. आप दिखाइए ना। सर मैं आपको दिखाती हूँ. पाकिस्तान में आर्टिकल दिखाती हूँ. 18 भाई आपका गूगल इट. कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आप शरिया के हिसाब से Google it, चलते हो sir. यार। आर यू गूगल अबव का नाम शरिया? पता है? आर यू अबव गूगल शरिया? का नाम. सर Are you above शरिया शरिया? का लॉ नहीं चलता पाकिस्तान में. आप शरिया पाकिस्तान का आप आइन के हिसाब से बात करें. पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान कहता है का शरिया आइन है. काउंसिल को आपका जो शरिया मजलिस से काउंसिल शुरा इंडिया में वो है, सर. कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता हमने सिवाय हमने सिवाय शरई ईद के लिहाज से चांद कोई ना हो। देखने के अरे मौलवियों को शरिया इससे काउंसिल ज्यादा के नहीं बारे दी में हुई बात मत अहमियत. करो यार, अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आया करो यार। सर लेट मी. शरिया काउंसिल बना हुआ मैं है आपको ये भागने देखने नहीं के दूंगी. लिए कि सर मैं पाकिस्तान के आपको लॉ, भागने नहीं दूंगी. पाकिस्तान के जो मैं आपको लॉज भागने है नहीं दूंगी. वो इस्लामिक है मैं कि नहीं आपको है। भागने नहीं दूंगी. आप मुझे बताएं वो मेरा कानून बताएं मुल्क का जिसमें रेप की वो वाली जो इस्तेलाह आपने इस्तेमाल मैं की क्यों है, बताऊं? आप targeting. बताइए। आपने मेरे यहाँ पे केस में बताया। हमारे यहाँ ये कानून नहीं है. सर मैं आपका आपको है भागने कानून। नहीं दूंगी फैक्ट से. मैं सर मैं कह आपको रहा हूं भागने नहीं जाके दूंगी. ढूंढिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको सर बता मैं दिया आपको आपका फैक्ट से भागने नहीं दूंगी. मैं आपको फैक्ट्री में लॉ बता रहा हूँ। फैक्ट और लॉ में अंतर समझिए पहले। लॉ तो आप बताएं. फैक्ट पाकिस्तान और का लॉ, लॉ मैंने आपको बताएं. लॉ बता दिया। ऊंट आपके यहाँ वाली पे लॉ 18 साल ऊंट वाला किस्सा नहीं भी है सुना लॉ। आपके साथ. लॉ आपका 18 साल रिक्वायर्ड नहीं है मैरिज सर की। देखने और सुनने वाले सब देख रहे हैं कि आप किस तरह से हाँ जी, आप सुन मैनिपुलेट रहे कर रहे हैं. आपके यहाँ सर पे आपने शरिया मुझे कहा. काउंसिल बना हुआ है। सर आपके आई रिस्पेक्ट यू कॉन्स्टिट्यूशन में लॉट. सर मैं शरिया आपकी बहुत काउंसिल है। इज्जत करती हूँ. आप सुन लीजिए मैडम, आपके पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में शरिया काउंसिल है जिसका काम सर, यह है सर, कि मजलिस आप शुरा पाकिस्तान कोई को भी नहीं गैर जानते. शरई लॉ नहीं आप बना पाकिस्तान सकता। के लॉ के बारे में कोई नहीं गैर जानते. शरई लॉ नहीं बना Accept सकता it. पाकिस्तान। आप एक्सेप्ट इट. आप नहीं जानते. दूसरी बात मुझे आप आपने नहीं एक जानते बात अपना क्लियर law कर दी. यार, सर आप मैं आपसे एक बात constitution पूछना चाहती हूँ. मैं आप आपको अपना नहीं जाने constitution दूंगी. पढ़िए। मैं आपको सर मैं आपको नहीं जाने दूंगी ऐसे. अरे मत जाने दीजिए। सर, आप सर मैं बताती हूँ. पहले आप क्लियर करें मुझे. क्लियर हिंदू करें. लड़कियों ऊंट को की जो जो आपने मुझे कन्वर्ट मिसाल दी है. 15 साल की ऊंट लड़कियां की जो आपने शादी मिसाल कर दी रही है है वो अभिषेक साहब. 18 साल की है। सर लिसन टू मी. ऊंट की मिसाल दी है ना आपने, दी है ना 3 दफा. कानून हाँ जी, बताया हमारे मुल्क का. मुझे कानून बताया और मेरे आईन में शरिया बताया कि आपका कहाँ कानून ये नहीं है। लिखा है. आप बोले पाकिस्तान, आज आप ऑनलाइन बोले कि शरिया आपका कानून नहीं है। पाकिस्तान का शरिया कानून शरिया हमारे नहीं कानून है। आइन का आइन ने आइन में आइन आपका एक शरिया के आगे आपका आइन हमारे यहाँ जूते पे है। शरिया की आपका कोई आइन अदालत नहीं है. आप जूते पे है। आपका आइन शरिया के आगे जूते शरिया पे की कोई अदालत हमारे जूते पे यहाँ आप नहीं भी है. हैं हमारे शरिया के यहाँ आगे। आइन शरिया की के बाद कुछ नहीं अदालत आपके कायम है. कानून में। सर अनपढ़ नहीं. हैं आप। अब आप देखिए पढ़े आप शरिया काउंसिल सर आप जाके पढ़े पढ़िए। लिखे लोग हैं. सर आप पढ़े शरिया लिखे हैं. काउंसिल जाके पढ़िए यार। आप अपनी बात से मुकर रहे हैं. सर आप पढ़े लिखे हैं. आपने एक ज़ईफ हदीस का बी क्वाइट ज़ईफ नो हदीस वो लेट आप मी आस्क हिम द आंसर. सर लिसन टू मी.
सर, लिसन लिसन प्लीज सर, हम आप पढ़े लिखे आदमी हैं। रिबा बी नहीं, क्वाइट, नहीं। रिबा जस्ट गिव मी अ मिनट, रिबा गिव मी अ मिनट। सर
मुझे कुछ भी नहीं पूछना आपसे। हम गलत हैं, हम जानवर हैं, हम जंगली हैं, हम गारों में रहते हैं। एक ज़ईफ हदीस के साथ लिंक करके आपने कहा ये पाकिस्तान का कानून है। प्रूव इट, उसके बाद मैं आगे चलूंगी। चलो लो प्रूफ करो, चलो पढ़ो, प्रूव करो, पढ़ो, शेयर करो इसको स्क्रीन पे। करो 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 करो। पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है जो कानून का। इस्लामिक प्रोविजन, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का खुदा आर्टिकल का पढ़ लो वास्ता मैं। माने, ये हमारे आइन का हिस्सा नहीं है। आर्टिकल 227 आपके आइन का हिस्सा है। लिसन, पढ़िए आर्टिकल 227। रीड इट सर, रीड इट, कुछ अरे जाओ यार, तुम लोग रीड इट सर। नो 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 अगली बार नो, अगली आई बार वोंट किसी लेट अनपढ़ यू, और आई इसके साथ वोंट मत लेट यू बैठाया रन, करो। मैं आई बार वोंट बार लेट कह यू रहा हूं, रन। मैंने आपको दे रीड दिया, इट, जाके आप पढ़िए, मैं आपका नौकर नहीं बैठा हूं। आर्टिकल रीड 227 इट को सर, उठाइए, रीड इट। कॉन्स्टिट्यूशन का उठाइए, कहाँ जाके उसका पढ़िए। जिक्र है? मैरिटल रहा आपके पास भी नहीं है, अभी इस्लामिक तक कानून में प्रोविजन आया, आपके हमारे पास भी नहीं इस्लामिक आया। लॉ इज द सुपीरियर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सुपीरियर लॉ। मैं आपके किसी भी लॉयर और जज से आर्ग्यू करने को तैयार हूं। आप यार मैनिपुलेट कर पढ़ रहे हैं लिख के देखने आया वाले करो को, यार प्लीज। आप देखने अपनी वालों को मैनिपुलेट मेकअप कर से रहे हैं ज्यादा आप बुद्धि पे सर, जोर करें आप आप प्लीज मैडम। मैनिपुलेट कर रहे हैं देखने वालों को, अब जो देखने मैनिपुलेट वाला कर रहे हैं समझदार सर। होगा ना वो समझ जाएगा। हम यहाँ पर नो देखने सर वाला नो, समझ जाएगा। बात आप ज्यादती कर रहे हैं। मुझे ये मैंने बताएं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिखा दिया, आर्टिकल 227 आपका मैरिटल कहता रेप के है बारे में डिस्कशन all हमारी हो रही existing है laws shall be brought in मुल्क में। conformity with the असेंबली injunction of में Islam हमारे as laid मैरिटल down in the Holy फैमिली Quran and लॉ में Sunnah. डिस्कशन In हो this रही है। part, referred as the ये injunction उड़ने of वाला Islam किस्सा and अपने no दोबारा law सुनाए। shall be enacted हाउ in which डेयर it यू, is उड़ने वाला repugnant to किस्सा such अपने दोबारा सुनाए injunctions. आप। आर्टिकल 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कौन सा read आर्टिकल it? 227 में लिखा क्या है ये तो बताएं, अवाम पढ़ को तो ये रहा तो हूँ, बताएं। जाहिल पढ़ तो रहा इंसान, हूँ, पढ़ तो रहा हूँ, सुन जाहिल तो इंसान लो, में उठने का जिक्र का और मैरिटल रेप का जिक्र का है। सुन तो लोगी तो समझ में आएगा। तो मैंने कहा Listen. सुनाओ, तो कहता मैंने नहीं सुनाना। लो भैया, ये भैया सुनाओ सुनाओ, जिक्र बोलो कहाँ है चल, निकल यार। आर्टिकल में उठने का, जिक्र निकल। बताएं। तो पूरा वीडियो देखा आपने किस तरह की शानदार डिबेट हुई है इसमें। और गर्मी थोड़ी ज़्यादा है चूँकि आज लाइट वगैरह थी नहीं यहाँ पर, तो थोड़ी मैनेज करिएगा। पूरे डिबेट में अगर आप देखें तो जो सामने वाली लेडी हैं, सिवाय चिल्लाने के उन्होंने कुछ नहीं किया। ना एक भी रैशनल बात करी जिसमें ये बात कही जा सके कि चलो हाँ ये थोड़ा तर्क संगत बात है, इसमें हम इनकी बात पर रिलाई कर सकते हैं। कुछ नहीं, बस चीखे जा रही हैं, चीखे जा रही हैं, चीखे जा रही हैं। उन्होंने जब कहा कि एवरी मैरिज इन पाकिस्तान इज अ रेप, दिक्कत हो गई इनको, है ना। चुभा ऐसे कि कुछ पूछो नहीं। वो देखो, जब रूल ये है, अगर आप भारत का कानून ना माने, पाकिस्तान में तो कानून है ही नहीं, है ना, तो जूते की नोक पर रखते हैं कानून। उसके अलावा अगर आप वैश्विक कानून देखें ना पूरी दुनिया में, तो अगर मिनिमम 18 साल की उम्र से कम लड़की के साथ आप शादी करते हैं तो फिर वो रेप कहलाएगा। और पाकिस्तान में सामान्यतः शादी 14-15 साल की उम्र में अवस्था में हो जाती है। तो क्या कहेंगे इसको? और या तो आप करते हो तो कम से कम उसको कहो कि हम इम्प्रूव करेंगे या हम इस पर बात कर रहे हैं। नहीं, जस्टिफाई नहीं करेंगे खुद को और दूसरे को बताने चले आएंगे कि विमेन राइट्स के बारे में ज्ञान पेलना शुरू कर देंगे आकर के। फिर धुलाई होती है, फिर शक्लें देखो इनकी, है ना। मेकअप आधा किलो 2 किलो पोत लेंगी और ब्रेन में कुछ है नहीं, पूरा ऊपर देखो तो एकदम खाली है। चीखने से कोई बात साबित नहीं हो जाती, आपको अपनी बात में लॉजिक्स डालने पड़ते हैं, तर्क रखना पड़ता है ना, ताकि लोग आपसे रिलेट कर पाएँ, आपसे सहमत हो पाएँ। पर नहीं करना है लोगों को। तो पाकिस्तानियों से बात करने के लिए तो सर्वगुण संपन्न होना पड़ेगा। रैशनैलिटी तो हो ही हो, साथ साथ उसको उसकी धुलाई करना जो है ना अच्छी तरीके से, अच्छे किसी भी लेवल पर जाकर बात करने का क्षमता होना चाहिए, तभी इन लोगों से बात करें। अदरवाइज ये लोग बात करने लायक भी नहीं है। पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे भारत में, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या कभी कोई ऐसा मामला हुआ है जिसमें या कभी कहीं कहा गया हो कि नहीं अब किसी को अगर लोन चाहिए तो अपनी वाइफ गिरवी रखे। क्या अजीब सी बात उठा के ले आते हैं, कहीं से भी लोग स्टार्ट कर देते हैं, है ना। कुछ भी नहीं ऐसा होता, कहीं भी ऐसा नहीं होता। इंडिया इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव कंट्री, है ना। और फॉर द टाइम बिंग अगर कहीं पर कोई इशू आ भी रहा है, पहली बात तो नहीं है ऐसे इशूज़, अगर कोई इशू आता भी है तो उस पर उसको एड्रेस किया जाता है, उस पर काम किया जाता है। इवन हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें, या आप लोग समझते होंगे कि जितने भी कानून बने हुए हैं ये सब के सब कानून, अधिकांशतः जो कानून है ये विमेन प्रो बने हुए हैं, है ना। अगर कोई महिला किसी पुरुष के बारे में कुछ भी बोल देती है कि नहीं इसने मेरे साथ ये किया जो कि गलत है, वो अरेस्ट हो जाएगा। उसको, महिला को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है कि इसने किया या नहीं किया, पुरुष को प्रूव करना पड़ेगा आगे जाकर कि मैंने नहीं किया, है ना। तो विमेन प्रो कानून, सारे के सारे कानून विमेन प्रो बने हुए। उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर ज्ञान बांटने आए, तो वो भी अभिषेक सर के सामने।
इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आप मेरा पूरा जो चैनल है उसको एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ पर आप पाएँगे कि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी जिसमें एक रैशनल बातचीत आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मीम्स लगा दिए, एक क्लिप यहाँ से उठा के वहाँ से लगा दी, ऐसा नहीं। जिसमें कुछ समझ में आए, इनकी मेंटालिटी पता चले, है ना? जिससे हम लोग कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जिस डिबेट का कुछ कंक्लूज़न हो, उस तरह की डिबेट्स पर फोकस करना मैं चाहता हूँ। और आप लोग अपनी राय जो है ना वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, चूँकि लोगों ने मिल करके इसको डिमोनेटाइज़ करवा रखा है काफ़ी समय से, और मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप अगर हेल्प करेंगे तो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। और जब तक ये मोनेटाइज़ नहीं हो जाता तब तक जो गर्मी और ये जो इश्यूज़ हैं ये मुझे ऐसे ही झेलने पड़ेंगे। खैर कोई नहीं, काम तो करना ही है। तो मिलते हैं, होप फॉर द बेस्ट। जय हिंद, जय माँ भारती।